हेलो स्टूडेंट्स, एक एस्ट्रो क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत एक नया टॉपिक घोषणात्मक डिक्रियां अन्य डिक्लेटरी डिक्रीज। ब्रिटिश अंतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 तथा 35 घोषणात्मक डिक्रियों के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 34 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी विधिक हैसियत का या किसी संपत्ति के बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वह संशोधित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस बात में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के लिए आवश्यक नहीं कि वह उस बात में किसी अतिरिक्त अंतोष की मांग करे। परंतु कोई भी न्यायालय वह ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां की वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अंतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोभ करे। आगे है स्पष्टीकरण। संपत्ति का न्यासी ऐसे हक का प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति के हक के प्रतिकूल हो जो अस्तित्व में नहीं है और जिसके लिए वह न्यासी होता यदि वह व्यक्ति अस्तित्व में आता। इस प्रकार घोषणात्मक डिक्री की आवश्यकता दो बातों के संबंध में पड़ती है। पहली है किसी विधिक हैसियत के बारे में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति कोई विधिक हैसियत रखता है, लेकिन उसे ये आशंका रहती है कि भविष्य में उसकी इस विधिक हैसियत को कोई अन्य व्यक्ति चुनौती दे सकता है, तो न्यायालय में वाद दायर कर वह उस विधिक हैसियत की घोषणा करवा सकता है। किसी व्यक्ति की आयु की घोषणा उसके विधिक हैसियत की घोषणा मानी जाती है। कारण यह है कि आयु के आधार पर किसी विधिक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस कारण आयु की घोषणा केवल एक घटना की घोषणा नहीं है, बल्कि विधिक हैसियत की घोषणा है। अतः इस धारा के अंतर्गत इस आधार पर वाद दायर किया जा सकता है कि उसकी आयु की घोषणा की जाए। इसी प्रकार कोई पुरुष तथा स्त्री पत्नी की तरह कई वर्षों से रह रहे हैं, हालांकि उन्होंने प्रथाओं के अनुसार विधिपूर्ण विवाह नहीं किया है। वो चाहते हैं कि भविष्य में कोई व्यक्ति उनके पद पत्नी की हैसियत को इनकार ना करे। इसके लिए ये दोनों न्यायालय में आवेदन कर घोषणात्मक डिक्री द्वारा पद पत्नी की हैसियत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी, किसी संपत्ति के अधिकारों के हक की घोषणा के बारे में। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु स्वामित्व में हो, लेकिन उसका कोई दस्तावेज या प्रलेख ना हो, तो वह न्यायालय में वाद दायर कर यह घोषणा करा सकता है कि उसे अमुक मकान या भूमि पर स्वामी घोषित कर दिया जाए। यदि न्यायालय स्वामित्व के संबंध में घोषणात्मक डिक्री पारित कर देता है तो वह भविष्य में इसे सबूत के तौर पर दिखा सकता है। आगे है घोषणात्मक डिक्री को प्रदान करने के मामले में न्यायालय का विवेकाधिकार है। घोषणात्मक डिक्री पारित करना अथवा न करना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। इस उपचार का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। घोषणात्मक अंतोष का उपचार ऐसे व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करता है जिसकी विधिक प्रायश्चित अथवा किसी संपत्ति में अधिकार को खतरा उत्पन्न होता है। घोषणात्मक डिक्री कोई नया अधिकार सृजित नहीं करती, बल्कि पहले से ही विद्यमान अधिकार की घोषणा करती है। इसमें वादी के अधिकार की घोषणा हो जाती है, परंतु प्रतिवादी को कुछ भी नहीं करना पड़ता। आगे घोषणा का प्रभाव। धारा 35 स्पष्ट कर देती है कि घोषणात्मक डिक्री समस्त व्यक्तियों पर बंधनकारी नहीं होती है, या जिन पर बंधनकारी होती है वे हैं पहले वाद के पक्षकार, दूसरे वाद के पक्षकारों में से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा दावा करने वाले व्यक्ति, और तीसरे यदि पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी है तो ऐसी दशा में
यह उन व्यक्तियों पर ही बंधनकारी होती है जिनके लिए ऐसे पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तिथि को उनका अस्तित्व होता। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।